टैलेंट, इतना ज्यादा टैलेंट कि सिर्फ 18 साल की उम्र में उस प्लेयर को द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया जाता था। इस प्लेयर के अंदर टैलेंट तो कूट कूट कर भरा था, जिसके अंदर सचिन तेंदुलकर जैसी टेक्निक और वीरेंद्र सहवाग जैसी अग्रेसिव बैटिंग थी। उसने यंग एज में ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसे करने के आज के यंगस्टर्स बस सपने ही देखते हैं। फिर चाहे यंग एज में इंडियन टीम को अंडर 19 चैंपियन बनाना हो या फिर सिर्फ 18 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करके अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी ठोक देना। इस प्लेयर ने कम एज में ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिसे देखकर बड़े बड़े प्लेयर्स इनकी तारीफ करने से थकते नहीं थे। उस टाइम पर सभी लोग मान चुके थे कि पक्का यही इंडिया का फ्यूचर है। इस प्लेयर के बारे में इंडियन कैप्टन विराट कोहली ने तो यहाँ तक कहा था, इट इज ग्रेट टू हैव अ गाय हु इज सो फियरलेस एंड ही इज नॉट रिकलेस। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी उसकी एज में उसका 10% भी था, बट ही हैज टू बिल्ड ऑन दैट। यस, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी शॉ की, जिन्हें इंडिया का नेक्स्ट सचिन कहा जाता था। पर जिस प्लेयर को इंडिया का फ्यूचर माना जा रहा था, उसे अचानक से साल 2020 में इंडियन टीम से हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया गया, जिसे देखकर हर किसी के माइंड में सिर्फ एक ही सवाल आया कि आखिर इतना टैलेंट होने के बाद भी पृथ्वी शॉ इंडियन टीम में क्यों नहीं है। सो इन टुडेज वीडियो लेट्स डिस्कस अबाउट द शॉकिंग डिसअपीयरेंस ऑफ पृथ्वी शॉ। अपने बचपन से ही पृथ्वी शॉ क्रिकेट को लेकर बहुत पैशनेट थे एंड उनका ये पैशन किसी से छिपा नहीं था। स्कूल डेज से ही पृथ्वी शॉ की बैटिंग का हर कोई दीवाना था और हर कोई इनकी क्लासिकल बैटिंग को देखना चाहता था। सिर्फ 14 साल की उम्र में पृथ्वी शॉ ने हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में 546 रन की अनबिलीवेबल इनिंग खेलकर सभी लोगों को हैरान कर दिया था। ये इनिंग उस वक्त किसी भी प्लेयर द्वारा खेली गई अब तक की सबसे बड़ी इनिंग थी। इनकी इसी शानदार इनिंग के बदौलत वे टैलेंट स्काउट्स की नजर में आ चुके थे एंड सून अच्छा परफॉर्म करने के चलते 2014 और 2015 के सीजन में इनका डेब्यू अंडर 16 की टीम में हो जाता है एंड जल्द ही उनके अमेजिंग परफॉर्मेंस के बदौलत उनका डेब्यू अंडर 19 की टीम में भी हो जाता है। हैरिस शील्ड की उस अनफॉरगेटेबल इनिंग के चलते इनका 2016 और 2017 के रणजी ट्रॉफी में बहुत ही जल्द डेब्यू हो जाता है और अपने रणजी डेब्यू मैच में ही सेंचुरी मारकर पृथ्वी शॉ ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की धमाकेदार शुरुआत करी और इसी साल दुलीप ट्रॉफी में भी डेब्यू कर इन्होंने अपने डेब्यू मैच में वहाँ भी सेंचुरी बनाकर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को इक्वल करा, क्योंकि इनसे पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने दोनों डेब्यू टूर्नामेंट्स में सेंचुरी मारी हो। यहाँ से पृथ्वी शॉ की बातें हो रही थी और उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग के तौर पर देखा जा रहा था। पृथ्वी शॉ की इसी ब्रिलियंस की वजह से उन्हें 2018 में होने वाली अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में एज अ कैप्टन सेलेक्ट किया जाता है। अब पृथ्वी शॉ के पास अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के साथ साथ टीम इंडिया को लीड करने का मौका था एंड इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ वी ऑल इंडियंस नो, पृथ्वी शॉ एंड को लिफ्ट द अंडर 19 ट्रॉफी। इस टूर्नामेंट में न सिर्फ कैप्टनसी से बल्कि बैटिंग से भी पृथ्वी शॉ ने टीम को काफी कंट्रीब्यूट करा। इस वर्ल्ड कप में इंडिया को कई सारे यंगस्टर्स मिले इंक्लूडिंग शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा एंड पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने अपने अंडर 19 के परफॉर्मेंस को ऐसे ही कैरी करते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रन्स का अंबार खड़ा कर दिया। पृथ्वी शॉ ने शुरुआती खेले गए 7 मैचेस में 5 सेंचुरीज ठोक दी थी, जिससे आप इनके फॉर्म का अंदाजा लगा ही सकते हो। इसी साल इनका आईपीएल में भी डेब्यू हुआ एंड आईपीएल में भी इनका फॉर्म वैसा का वैसा ही था। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब पृथ्वी शॉ को इंडियन टीम में डेब्यू करने का मौका मिला। वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए इंडिया आई थी एंड पहले ही मैच में पृथ्वी शॉ का डेब्यू हुआ एंड बिलीव मी, पृथ्वी शॉ का ये डेब्यू किसी भी प्लेयर के लिए वन ऑफ द बेस्ट डेब्यू था। देखते ही देखते पृथ्वी शॉ अपने डेब्यू मैच में ही अपने टैलेंट का सबूत देते हुए 134 रन की शानदार इनिंग खेल देते हैं। ये 134 रन की इनिंग आज भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि एज अ इंडियन अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी मारने वाले ये इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं। इस 2 मैच की सीरीज में 237 रन बनाकर पृथ्वी शॉ मैन ऑफ द सीरीज बने। पृथ्वी शॉ की ऐसी परफॉर्मेंस को देखकर उस टाइम पर इंडिया के कोच रहे रवि शास्त्री ने तो यहाँ तक कह दिया था, देयर इज अ बिट ऑफ सचिन देयर, अ बिट ऑफ वीरू इन हिम एंड व्हेन ही वॉक्स देयर इज अ बिट ऑफ लारा एज वेल। सभी क्रिटिक्स और फैंस यहाँ तक कि इंडियन कैप्टन विराट कोहली भी पृथ्वी शॉ को नेक्स्ट बिग थिंग मान रहे थे। इनके शानदार परफॉर्मेंस के बदौलत इनका 2018 और 2019 की मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इनका सिलेक्शन हो जाता है। इस सीरीज में ये इंडिया के फर्स्ट चॉइस ओपनर के तौर पर खेल रहे थे, बट मैच से जस्ट पहले पृथ्वी शॉ एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे जिसमें डीप मिड विकेट में कैच लेते हुए शॉ का एंकल अचानक से ट्विस्ट हो जाता है। ये इंजरी सीरियस थी, इसीलिए पृथ्वी शॉ को 2018 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पूरी मिस करनी पड़ी। अब पृथ्वी शॉ कुछ महीने का ब्रेक लेते हैं और अपनी इंजरी से ठीक होते हैं। 2019 तक आते आते ये पूरी तरह फिट हो चुके थे और वापस से इंडियन टीम में कमबैक करने की कगार पर थे। पर इसी बीच पृथ्वी शॉ के साथ एक कंट्रोवर्सी होती है। दरअसल 2019 की सैयद मुश्ताक अली
वाली ट्रॉफी खेलते वक्त पृथ्वी शॉ की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई थी। उन्हें कफ एंड कोल्ड हुआ था, जिससे ठीक होने के लिए पृथ्वी शॉ ने बिना अपने फिजियो से पूछे लगातार 2 दिनों तक एक कफ सिरप कंज्यूम करा। यहाँ पर प्रॉब्लम उस कफ सिरप से बिल्कुल नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम उस कफ सिरप में पाए जाने वाले टर्बोलिन नाम के एक सब्सटेंस से थी, क्योंकि टर्बोलिन नाम का यह सब्सटेंस बीसीसीआई द्वारा बैन था। बाद में इसे कंफर्म करने के लिए पृथ्वी शॉ का डोपिंग टेस्ट हुआ, जिसमें पृथ्वी शॉ पॉजिटिव निकले। इनकी इस गलती के लिए बीसीसीआई की तरफ से रूल को तोड़ने के लिए पृथ्वी शॉ को 8 महीने तक क्रिकेट से बैन करा गया। 8 महीने तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद साल 2020 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू करा, मगर टेस्ट की तरह इनका ओडीआई डेब्यू कुछ खास नहीं था और वो इस पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे। और फिर उसके बाद 2020 में पेंडेमिक आया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया और क्रिकेट रुक गया था। और इस दौरान न जाने कितने प्लेयर्स ने अपनी फिटनेस खो दी थी और कई सारे प्लेयर्स का अपना अच्छा खासा फॉर्म खराब हो गया था। एंड हियर सेम हैपेंड विद पृथ्वी शॉ एज वेल। पेंडेमिक के बाद उनका वेट काफी बढ़ चुका था। हाउएवर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक और बार इन्हें टेस्ट में कमबैक करने का मौका मिला, पर वो अपने पहले ही मैच में पहले 0 और फिर 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इनके इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें नेक्स्ट मैच में ड्रॉप करके शुभमन गिल को इनकी जगह पर खिलाया जाता है। शुभमन गिल भी अपने इस मौके को बनाते हुए पहले इनिंग में 45 और दूसरी इनिंग में 35 रन की अनबीटन इनिंग खेल देते हैं। और इसके बाद बचे 2 मैचेस में भी शुभमन गिल शानदार परफॉर्म करके अपने आप को एज अ ओपनर टीम में जगह पक्की करते हैं। गिल की 4th टेस्ट में खेली गई 91 रन की इनिंग इनकी सबसे बड़ी हाईलाइट थी। एनीवेज पृथ्वी शॉ के इस सीरीज में फ्लॉप होने के बाद उन्हें टेस्ट साइड से ड्रॉप कर दिया गया। इंडियन टीम से ड्रॉप होने के बाद पृथ्वी शॉ ने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छा करा और 2021 के साल में तो इन्होंने आग ही लगा दी। 2021 के डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बदौलत इनका 2021 का आईपीएल भी काफी अच्छा गया। इस सीजन में इन्होंने शिवम मावी को 6 बॉल पर 6 चौके भी मारे थे और ऐसा कारनामा करने वाले वो आईपीएल में रहाने के बाद सिर्फ दूसरे प्लेयर बने। पूरे सीजन में 160 के अमेजिंग स्ट्राइक रेट से इन्होंने 479 रन बनाए थे और इनकी आईपीएल परफॉर्मेंस के चलते इन्हें 2021 में होने वाली श्रीलंका सीरीज में खिलाया गया। अपने कमबैक मैच में 180 के अमेजिंग स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके इन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। ओडीआई में अच्छा परफॉर्म करने के चलते इनका इसी सीरीज में T20 डेब्यू हुआ, मगर T20 डेब्यू की पहली ही बॉल पर पृथ्वी शॉ 0 पर आउट हो जाते हैं और फिर अगले मैच से पहले इन्हें कोविड हो जाता है। पृथ्वी शॉ की गैर मौजूदगी में एज अ ओपनर शुभमन गिल ने काफी अच्छा परफॉर्म करा एंड ऊपर से 2022 का आईपीएल सीजन भी पृथ्वी शॉ के लिए कुछ खास नहीं था। यहाँ से पृथ्वी शॉ का कमबैक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन 2023 में पृथ्वी शॉ ने एक और नया रिकॉर्ड बनाकर सेलेक्टर्स को अपनी तरफ ग्रैब करा। 2023 के रणजी ट्रॉफी में 387 बॉल्स फेस करके इन्होंने 379 रन की अनबिलीवेबल इनिंग खेली, जिसमें इन्होंने 49 चौके और 4 छक्के मारे थे। इस स्कोर के बाद सभी को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अब तो पृथ्वी शॉ अपना कमबैक कर ही लेंगे, पर फिर आता है साल 2023 का आईपीएल एंड लिटरली ये आईपीएल पृथ्वी शॉ के करियर का सबसे वर्स्ट आईपीएल है। इस पूरे सीजन में मानो पृथ्वी शॉ के बैट से बॉल लगी नहीं रही थी। इन्होंने 8 मैचेस में सिर्फ 13 की मामूली एवरेज से जस्ट 106 रन बनाए थे। ये तो हुई इनकी परफॉर्मेंस, बट अभी भी सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर इन्हें टीम से ड्रॉप क्यों किया गया। Now let's discuss about the main reasons of पृथ्वी शॉ's disappearance। पृथ्वी शॉ के छोटे से ही करियर में इन्हें इनकी कंट्रोवर्सीज ने बहुत इफेक्ट करा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इनकी सेल्फी कंट्रोवर्सी को ले लो। 2023 में जब पृथ्वी शॉ ने अपने एक फैन को एक से ज्यादा सेल्फी लेने के लिए मना करा, तो दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ और फिर यही आर्ग्यूमेंट लड़ाई में बदल गया और फिर उस फैन ने पृथ्वी शॉ के ऊपर एक स्टिक से हमला किया एंड ऊपर से पृथ्वी शॉ के ऊपर ही मारपीट का केस ठोक दिया, जिससे शॉ को काफी हिट मिला। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको इनकी एक और कंट्रोवर्सी के बारे में बताया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर 8 महीने का बैन लगा था। अपार्ट फ्रॉम कंट्रोवर्सीज, शॉ के एग्जिट का एक और सबसे बड़ा रीजन उनका ओवरवेट है। पहले के टाइम तो फिर भी ओवरवेट प्लेयर्स खेल लेते थे, पर आज के टाइम पर अगर आपको एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है तो आपको फिट रहना पड़ेगा। एंड पृथ्वी शॉ अपनी फिटनेस की वजह से ऑन फील्ड काफी स्लो लगते हैं, जो कि किसी भी यंगस्टर्स के लिए एक बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। ऊपर से पृथ्वी शॉ का फॉर्म, इनके पास टैलेंट तो बहुत है, पर ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते और इंडियन टीम के फर्स्ट चॉइस ओपनर बनने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है एंड इसीलिए पृथ्वी शॉ से ऊपर शुभमन गिल को प्रेफर किया जा रहा है। नो डाउट पृथ्वी शॉ बहुत टैलेंटेड है, पर फिर मुझे यहाँ रोनाल्डो की वही बात याद आती है कि टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज टोटली यूजलेस। करेंटली पृथ्वी शॉ अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं एंड साथ ही डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो आई जस्ट होप कि वो जल्द से जल्द अपना इंटरनेशनल कमबैक करें, बिकॉज भाई हॉनेस्टली ही इज माई फेवरेट यंगस्टर। एनीवेज आपको क्या लगता है, क्या पृथ्वी शॉ
अपना कमबैक कर पाएंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड सब्सक्राइब करो यार, बीच में बोलता नहीं हो तो करोगे नहीं क्या? कर लो, अभी बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। अभी के लिए सर विव रिचर्ड्स के डोमिनेंस के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसे देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। और विराट कोहली की टेस्ट कैप्टनसी के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।